Jagannath Dham, one of the चार धाम and most important pilgrimage destination of India, जो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट की पुरी में बना हुआ है। So my name is Surajit and you are watching my YouTube channel Surajit Panmal. In this video you will know about 3 days 2 night पूरी जगन्नाथ धाम यात्रा टूर प्लान के बारे में। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी पूरी सीरीज के सारे वीडियोस अपलोडेड है। इस टूर प्लान वीडियो को देखने के बाद आप एक बार पूरी सीरीज की वीडियोस देख लेना तो और भी अच्छे से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सोलो जाने के प्लान बना रहे हो और ग्रुप में जाने के प्लान बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो को मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ कि आप वीडियो की लास्ट तक जाकर सब कुछ समझ जाएंगे कि सोलो का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। तो शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में जितना जल्दी हो पाए सुबह की 9 बजे के अंदर आपको पहुंच जाना है पुरी। हाउ टू रीच पुरी, लेट्स टॉक अबाउट इट। उड़ीसा पुरी पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। नंबर 1, फ्लाइट। पुरी की नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से पुरी पहुंचने के लिए आपको लेना होगा ट्रेन और बस। अगर आप ट्रेन से पुरी तक आते हो, एयरपोर्ट से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है ओनली 4 किमी। आपको इजीली बहुत सारे ऑटो मिल जाएगा। और अगर आप बस से आते हो तो एयरपोर्ट से ऑटो लेकर आपको आना होगा भुवनेश्वर की बारमुंडा बस स्टैंड तक। पुरी तक बस फेयर लगता है अराउंड 80 रुपीज पर पर्सन। नंबर 2, ट्रेन। सभी छोटे बड़े शहर से पुरी जंक्शन तक डायरेक्ट ट्रेन आती है। अगर आपके शहर से पुरी तक डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप भुवनेश्वर जंक्शन तक भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी आप ट्रेन और बस से पुरी तक पहुँच सकते हैं। बेसिकली भुवनेश्वर से पुरी की डिस्टेंस है ओनली 60 किमी। अराउंड 2 आवर्स लगता है भुवनेश्वर से पुरी तक पहुँचने के लिए। तो सुबह की 9 बजे के अंदर पुरी स्टेशन पहुँचने के बाद आपको लेना होगा एक ऑटो पुरी की फेमस स्वर्गद्वार बीच जाने के लिए। ऑटो फेयर लगता है अराउंड 100 रुपीज। सोलो ट्रैवलर ई रिक्शा से जा सकता है जिसका चार्ज लगता है 50 रुपीज ओनली। एंड स्वर्गद्वार बीच पहुंच के आप ले लीजिए एक होटल बीच के आसपास। पुरी में आप 2 जगह होटल ले सकते हैं, एक जगन्नाथ मंदिर के पास एंड अनदर स्वर्गद्वार बीच के आसपास। मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्वर्गद्वार बीच के पास ही होटल लेने का। नहीं तो आप जितनी बार बीच के पास घूमने आएंगे आपको 80 रुपीज देकर ऑटो रिजर्व करके आना होगा। मैंने जो होटल लिया था उसका नाम है पूरी होटल। इस होटल पर आपको 800 रुपीज से डबल बेडेड रूम आपको मिल जाएगा। हम लोग 4 जन थे। जीएसटी टैक्स लेके हमें लगा था 2200 रुपीज पर नाइट फॉर सी फेसिंग रूम। अगर आप ये होटल बुक करते हो तो पूरी स्टेशन से आने और जाने का कोई खर्चा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बस सर्विस भी है पैसेंजर को लाने और पहुंचाने के लिए। और अगर आप 500 रुपीज के अंदर भी होटल लेना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम। बीच से थोड़ा दूर 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में बहुत सारे होटल मिल जाएगा आपको। इजीली आप किसी भी ऐप से बुक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पहुंच के भी बुक कर सकते हैं। तो होटल लेने के बाद आप जल्दी से फ्रेश होकर निकल जाइए ब्रेकफास्ट एंड नेक्स्ट 2 डेज की टूर पैकेज बुक करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है 20 से 30 रुपीज के अंदर, लाइक पूरी, इडली, दही बड़ा एंड ऑल। ब्रेकफास्ट करके आप बीच के रास्ते से कोई भी एक टूर एजेंट से नेक्स्ट 2 डेज के लिए OTDC बस सर्विस की टूर पैकेज बुक कर लीजिए उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बस से। डे 1 के लिए आप बुक कीजिए पुरी की साइट सीइंग की पैकेज। टिकट प्राइस है 250 रुपीज पर पर्सन, जिसमें रहेगा चंद्रभागा बीच, कोणार्क टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स एंड नंदनकानन। डे 2 के लिए आप बुक कीजिए चिल्का लेक की टूर पैकेज। टिकट प्राइस है 200 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपको बस के सामने की तरफ सीट लेना है तो फिर टूर एजेंट को बोलकर बिल पर सीट की नंबर लिख लेना है, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होता है। अगर टूर एजेंट सीट नंबर लिख के नहीं दे रहा है तो वहाँ से बुक करने की जरूरत नहीं है। बीच के रास्ते पर बहुत सारे टूर एजेंट भरा पड़ा है, आप किसी के भी पास से बुक कर सकते हैं। सेम टूर पैकेज अगर आपको प्राइवेट कार से बुक करना है तो डे 1 का कैब प्राइस है 2400 रुपीज एंड फॉर डे 2 चिल्का लेक के लिए 1000 रुपीज लगता है। इन्हीं भैया के पास से मैंने टूर पैक बुक किया है। ये मेरी प्रोग्राम। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम 4 प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे पूरी धाम में। ठीक है, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। भैया आपका नाम क्या है बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गा माधव साहू है, पूरी धाम का प्रोप्राइटर है हूँ। बस इनके पास से आप लोग आके इजीली टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो टूर पैकेज बुक करने के बाद आप चले जाइए बीच पर मस्ती करने के लिए एंड मस्ती करके होटल से फ्रेश होके आपको निकलना है जगन्नाथ धाम की दर्शन के लिए। स्वर्गद्वार बीच से जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए आपको लेना होगा एक ऑटो। ऑटो रिजर्व प्राइस लगेगा अराउंड 80 रुपीज एंड आप इजीली 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे जगन्नाथ मंदिर। मंदिर कैंपस बहुत ही बड़ा है और अंदर मोबाइल, बैग, शूज, कैमरा कुछ अलाउ नहीं है। आप लोगों को इस साइड ये सब जो दुकान दिखाई दे रहा है, ये सब दुकान यहाँ पर ही आपको शूज सब कुछ रख के जाना होगा मंदिर जाने के लिए।
दोपहर की 12 बजे से रात की 9:30 बजे तक आपको यहाँ पर महाप्रसाद मिल जाएगा मंदिर के अंदर ही। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जगन्नाथ जी की दर्शन करने के बाद आप महाप्रसाद खरीद के होटल में लेके चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ रहता है। होटल में आप आराम से खा पाएंगे। मंदिर की एंट्री गेट में आपको दिखाना होगा कोविड की 2nd डोज कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट विद आधार कार्ड। मंदिर घूमने के बाद वापस आने के समय पूरी की स्पेशल खाजा खरीद लीजिए, खुद के लिए एंड घर वालों के लिए। जो खाजा देख रहे हैं आप लोग, इसका प्राइस है 120 रुपये किलो। एंड ये जो देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये 160 रुपये किलो है। हम लोग टेस्ट किए अभी, बहुत टेस्टी है। तो इसके बाद आप शाम के समय चले जाइए बीच के पास एंड बीच मार्केट में सी फूड्स ट्राई कीजिए एंड घर के लिए कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। सी फूड्स की प्राइस एंड क्या क्या फूड आप ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए आप एक बार मेरा पूरी सीरीज की वीडियोस देख लेना। ऐसे ही खत्म होगा आपका डे 1। डे 2 में आप जाने वाले हैं पुरी की साइट सीइंग करने के लिए। सुबह की 6:30 बजे के अंदर आपको होटल से निकल के ऑटो लेके पहुंच जाना है उड़ीसा टूरिज्म कॉर्पोरेशन बस स्टॉप पर। ऑटो फेयर लगेगा अराउंड 80 रुपीज। इस दिन आप सबसे पहले देखेंगे चंद्रभागा बीच। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चंद्रभागा बीच पर। फास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 15 मिनट टाइम मिला है देखने के लिए। चंद्रभागा बीच देखने के बाद आप पहुंच जाएंगे 2nd टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए यहाँ से हम लोगों को एक लोकल गाइड मिला है, जो मंदिर के पास ही मिलता है, मंदिर के अंदर ही गाइड मिलता है। बास में जो गाइड है वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है और एक्स्ट्रा एक खर्चा रखता है 160 रुपये। जितना भी मंदिर है उसका एंट्री फीस जो आपको बास में देना पड़ेगा गाइड को। मंदिर घूमना कंप्लीट होने के बाद आपको यहीं पर आके वापस आके लंच करना है। कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए हमें सिर्फ टाइम मिला था 1 घंटा। देखा जाए तो ये बहुत ही कम था इस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज इट्स ए ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ उड़ीसा। शाम के टाइम इस मंदिर पर लाइट शो भी होता है। अगर आप प्राइवेट कार से पुरी की साइट सीइंग करते हो तो दोपहर की बाद कोणार्क टेम्पल विजिट करना, तो फिर आप लाइट शो का भी मजा ले सकते हो। कोणार्क सन टेम्पल देखने के बाद आपको यहीं पर करना होगा लंच एंड देन आप पहुंच जाएंगे भुवनेश्वर की लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल देखने के लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको दिखाना होगा कोविड की 2nd डोज कंप्लीट सर्टिफिकेट। मंदिर के अंदर शूज, मोबाइल, बैग ले जाना अलाउ नहीं है, तो मंदिर के बाहरी काउंटर में आपको सब कुछ रख के जाना होगा। एंड इस टेम्पल को देखने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उदयगिरी केव्स। उदयगिरी में आप देख पाएंगे बहुत सारे छोटे बड़े केव्स और सारे केव्स में नाम लिखा हुआ है। ये भी कोणार्क की तरह एक हिस्टोरिकल प्लेस है। एंट्री फीस है 20 रुपीज। उदयगिरी पहाड़ की चोटी से भुवनेश्वर सिटी भी दिखता है। यू कैन एंजॉय ए ब्यूटीफुल एरियल व्यूज ऑफ भुवनेश्वर सिटी। एंड इसके बाद आप पहुंच जाएंगे खंडगिरी केव्स। अभी हम लोग जा रहे हैं खंडगिरी। ये थोड़ा टफ है, सीढ़ी में उठना पड़ता है और यहाँ पर बहुत सारे बंदर है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स देखने के लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 1 आवर। खंडगिरी के ऊपर चढ़ने के बाद आप देख पाएंगे एक जैन टेम्पल एंड यहाँ से भी भुवनेश्वर सिटी का एरियल व्यू दिखता है। ऊपर पहुंचने के लिए आपको लगभग 110 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा एंड देन आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नंदनकानन जू। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नंदनकानन के सामने
और आज का लास्ट पॉइंट है ये देखने के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे पुरी। नंदनकानन देखने के लिए आपको टाइम मिलेगा अराउंड 1.5 आवर। यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स देख पाएंगे लाइक मंकी, एलिफेंट, पीकॉक, जिराफ एंड बहुत सारे टाइगर्स। एंड देन आप वापस चले जाएंगे पुरी। इस दिन आप लगभग शाम के 8 बजे पुरी पहुंचेंगे एंड आपका डे 2 ऐसे ही एंड होगा। डे 3 में आपको सुबह सुबह सबसे पहले करना होगा होटल चेकआउट, क्योंकि ये आपका पूरी ट्रिप की लास्ट डे है। यात्रा है घर वापस जाने का ट्रेन और फ्लाइट आपको रात की 8 बजे के बाद ही बुक करके रखना है। होटल से चेकआउट करने के बाद आपका सामान होटल की स्टोर रूम पर रख दीजिए। देन सेम 6:30 बजे आपको ऑटो पकड़ के पहुंचना होगा OTDC बस स्टॉपेज। इस दिन आप जाएंगे चिल्का लेक की टूर करने के लिए एंड बस में आपको 300 रुपीज पर पर्सन एक्स्ट्रा देना होगा टूर गाइड को, क्योंकि चिल्का लेक में अराउंड 4 आवर्स की बोट राइड्स रहता है। अगर आप सोलो हो या फिर ग्रुप में हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा चिल्का लेक वाला ट्रिप आप OTDC बस सर्विस के जरिए ही कीजिए, क्योंकि चिल्का लेक में बोट राइड का कॉस्ट 3500 रुपीज लगता है। अगर आप बस में आएंगे तो ये बोट राइड का खर्चा शेयर में हो जाएगा। बोट छोड़ने के बाद आप सबसे पहले देख पाएंगे डॉल्फिन्स। अराउंड 1.5 आवर बोट राइड करने के बाद हमें मिल गया था डॉल्फिन्स, वो भी एक नहीं बहुत सारे डॉल्फिन्स। मेरे पास ऐसा तो कोई DSLR या लेंस नहीं है, बट जितना हो पाए मैंने शूट किया। डॉल्फिन देख के आप पहुंच जाएंगे एक अमेजिंग आइलैंड पर। अमेजिंग रास्ता है, ऐसे रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, और जाके समुंदर देख पाएंगे। इस तरफ है नदी, ठीक है, और इस तरफ हम लोग जा रहे हैं समुंदर की तरफ। भाई नज़ारे ऑसम, ठीक है, मस्ट भी आना चाहिए यहाँ पर। तो इस खूबसूरत आइलैंड पर कुछ समय बिताने के बाद आप चाहे तो मेरे तरह कुछ फूड भी ट्राई कर सकते हैं। इस प्लेस के बारे में और जानने के लिए आप एक बार मेरा पूरी सीरीज की वीडियोस देख लेना। आइलैंड से वापस जाके आपको करना होगा लंच। देन आप शाम के लगभग 5 बजे पहुंच जाएंगे पुरी पहुंच के होटल से सामान ले लीजिए। देन घर वापस जाने के लिए ट्रेन और फ्लाइट पकड़ लीजिए। यही है मेरा 3 days 2 night पुरी जगन्नाथ धाम टूर प्लान। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। फूड्स के लिए आपको पुरी में बहुत कुछ मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट 20 से 30 रुपीज के अंदर कर सकते हैं। लंच में वेज थाली का प्राइस है 80 रुपीज, फिश थाली का प्राइस है अराउंड 100 और 120 रुपीज। डिनर आप चाहे तो स्वर्गद्वार बीच के पास से रोटी सब्जी ले सकते हैं, अराउंड 40 to 50 रुपीज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। नंबर 1, बार्गेनिंग। पुरी में आपको हर टाइम बार्गेनिंग करना होगा, नहीं तो आपका ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी चीज का प्राइस फिक्स नहीं है। ऑटो, होटल्स, फूड्स, बीच मार्केट, सारे जगह पर आपको बार्गेनिंग करना होगा। नंबर 2, टूर पैकेज बुकिंग टिप्स। अगर आपका घर वापस जाने का ट्रेन और फ्लाइट भुवनेश्वर से बुक है तो डे 2 और डे 3 का टूर पैकेज आप स्वैप कर लीजिए। मतलब डे 2 में आप चले जाइए चिल्का लेक के लिए एंड डे 3 में लास्ट दिन आप कर लीजिए पुरी की साइट सीइंग, क्योंकि नंदनकानन देखने के बाद बस जब पुरी वापस आती है तो भुवनेश्वर बस स्टॉपेज और स्टेशन के पास से ही आती है। आपको इजीली शाम के 6:30 बजे के अंदर भुवनेश्वर में उतर देगा। बट याद रहे, सुबह जब आप होटल से चेकआउट करेंगे तब आपको अपना सामान लेके ही इस दिन आना होगा साइट सीइंग के लिए। Now let's talk about most important part of this video, that is budget. होटल्स के लिए मैंने लिया है 700 रुपीज पर डे, टोटल 1400 रुपीज। अगर आप सोलो हो एंड पीक सीजन पर पूरी विजिट किए हो तब भी आपको 700 रुपीज के अंदर इजीली होटल मिल जाएगा। टूर पैकेज के लिए आपको लगेगा 910 रुपीज। डे 2 में पूरी साइट सीइंग के लिए 250 रुपीज पर पर्सन एंड इस दिन आपको 160 रुपीज एक्स्ट्रा बस पर टूर गाइड को देना होगा एंट्री फीस के लिए। डे 3 का चिल्का लेक के लिए 200 रुपीज पर पर्सन एंड इसके साथ साथ 300 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देना होगा टूर गाइड को बोट राइड के लिए। फूड्स के लिए मैंने लिया है 300 रुपीज पर डे, टोटल 3 डेज का 900 रुपीज। ट्रांसपोर्ट का 500 रुपीज,
स्टेशन से होटल, होटल से मंदिर, OTDC बस स्टॉपेज, इस सब को मिला के टोटल 500 रुपीज और लास्ट में एक्स्ट्रा 300 रुपीज फॉर सी फूड्स और खाजा। तो टोटल प्राइस होता है 4010 रुपीज। बेसिकली ये खर्चा है एक सोलो ट्रैवलर के लिए। अगर आप 2 जन भी हो या फिर ग्रुप ट्रैवलर्स हो, अराउंड 2500 से 3000 रुपीज का अंदर ये ट्रिप कर सकते हैं। सो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और अगर आपकी फ्रेंड पूरी जाने के लिए सोच रहा है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनका हेल्प हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।